दौर में कामयाब कैसे हुआ जाए और हम आगे कैसे बढ़े। इकबाल को पढ़ोगे तो इकबाल के सच्चे शाहीन बनोगे, इकबाल के सच्चे शाहीन बनने के बाद तुम लोग जाकर इस मुल्क की सही तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाओगे। याद रखो, आज से फैसला करना है कि अपनी जिंदगी का एक मकसद सेलेक्ट करना है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरी जिंदगी का मकसद एक मकसद वाली जिंदगी है। अगर मेरी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है तो फिर मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो अपनी जिंदगी में एक मकसद सेलेक्ट करना है और उस मकसद को सेलेक्ट करने के लिए आप इकबाल से मदद ले सकते हो। जिंदगी का एक मकसद सेलेक्ट करो। ये मकसद भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हमने इस्लाम की एक अच्छी सी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखानी है। कामयाबी मिलती है फ्रीक्वेंसी के जरिए से और वो फ्रीक्वेंसी आपकी मेहनत बढ़ाती है। वो फ्रीक्वेंसी जो मेहनत जो दिन रात आप कुर्बान करते हो अपने मकसद के लिए, वो फ्रीक्वेंसी उससे बिल्ड होती है। और जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बनाओगे उतनी ही बड़ी कामयाबी अल्लाह ने जो कुदरत बनाई है वो कुदरत आपको देगी और उसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखो कि पाकिस्तान से मोहब्बत ये एक लिज्जत है, ये एक टेस्ट है और ये टेस्ट जिसको भी मिल जाता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाता है। याद रखो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस मकाम का बनाओ कि खुदा आपसे खुद पूछे कि पता तेरी रजा क्या है और फिर आपकी जो मकसद है, आपकी जो दुआ है, जो ख्वाहिश है वो आप मांग सको। मुल्क से मोहब्बत जरूर करनी है, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इकबाल भी कहते हैं मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मुल्क से मोहब्बत करोगे, मुल्क के लिए काम करोगे, मुल्क के लिए अपनी दिन रात कुर्बान करोगे, जदोजहद करोगे तो ये मुल्क आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इस मकाम पर हूं तो मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है और मैंने इस मुल्क से मोहब्बत की है और मुझे वो टेस्ट मिला है, वो लिज्जत मिला है इस मुल्क से मोहब्बत करने का, जिसके बाद इस पाकिस्तान ने मुझे अपने हाथ से पकड़ा है और मुझे शामिल किया है और वो मुझे अपने साथ आगे ले जा रहा है।